टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी में बढ़ते गंगा जमुना के जल स्तर को लेकर अब जहां गांव के साथ साथ शहर भी प्रभावित है और कई क्षेत्र में बाढ़ आई है, तो वहीं आज हम करैली गड्ढा कॉलोनी पहुंचे और जब हमने लोगों से बात करी तो उनका कहना था कि यहां न क्षेत्रीय विधायक झांकने आए न महापौर, तो उनसे मदद की क्या उम्मीद करें। आइए दिखाते हैं यहाँ के लोगों ने क्या। इस टाइम हम खड़े हैं गड्ढा कॉलोनी में, प्रयागराज की करैली क्षेत्र का ये गड्ढा कॉलोनी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जल से भराव किस तरह से है और स्थानीय लोग भी यहाँ पर जमावड़ा लगाए हैं और कैंप भी लगाए हैं। जब हमने यहाँ से हकीकत जानने की कोशिश करी कि सरकारी मदद किस तरह से यहाँ पर मिली है कि नहीं मिली है, तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं किस तरह की आप लोग को यहाँ पर कोई मंत्री विधायक आपके क्षेत्र कोई आया, इस क्षेत्र में किस तरह की सुविधाएं मिली। मौजूदा विधायक तो झांकने नहीं आए, ना मेयर अभिलाषा जी आई हैं। इस टाइम अभी 10 मिनट हो रहा है, पूर्व विधायक हाजी परवेज साहब आए थे, जिन्होंने फ़ोन किया है डीएम साहब को और संबंधित अधिकारियों को। तो उनकी भी 5 साल पहले सरकार रही है, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या किया? इस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया था, जिससे हमारा ये हिमास है जो हमारे एरिया में हुआ था, बाढ़ से संबंधित अभी तक कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। एक 1000 की आबादी से ज़्यादा ये प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पानी अभी भी भरा हुआ है। हमारे साथ दूसरे भी हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से आपके क्षेत्र को प्रभावित हुए हैं और आप लोग को क्या परेशानियाँ आपको यहाँ पे है। यहाँ पर हम लोग पिछले साल भी आए थे, संबंधित अधिकारी भी आए थे, डीएम एसएसपी सारी चीज़ कैंप भी। यहाँ पर गेट वगैरह की बात हुई थी, संबंधित बांध की बात हुई थी। सारे लोगों के पास हम लोग पूरे मोहल्ले के लोगों ने जो है सारे लोग विज्ञापन भी दिया, डीएम एसडीएम और सारे लोग आए। उसमें हम लोगों को कोई ये चीज़ें नहीं की दिया, तो आश्वासन सभी ने दिया, लेकिन हमारे लिए वो बंधा का निर्माण के लिए बात भी की है कि जैसे और तरफ अल्लाहपुर को जो है रोका गया है, इधर के लिए कोई भी चीज़ नहीं आई। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर किसी तरह की उनको सुविधा नहीं मिली और आज हमने मंत्री नंदी से भी संपर्क करने की कोशिश करी, तो वो लखनऊ में थे और मीटिंग में व्यस्त थे, जिसके कारण उनसे हमें उचित जवाब नहीं मिल पाया। मगर यहाँ के लोगों से बात करने के बाद ये ज़रूर साबित हो गया है कि यहाँ पर अभी किसी तरह की उनको व्यवस्थाएँ या सुविधाएँ नहीं मिली है। ये मोहम्मद आमिर, प्रयागराज का खुसरू बाग अपने आप में इतिहास समेटे हुआ 1857 की क्रांति का यहाँ बिगुल बजा था। जंग आज़ादी के दीवानों का जब भी जिक्र होता है तो क्रांतिकारी मौलाना लियाकत अली का देश के लिए बलिदान खुद ब खुद जहन ताज़ा हो जाता है। कौशाम्बी तब इलाहाबाद के महंगाँव में जन्मे मौलाना लियाकत अली ने 1857 के आज़ादी की क्रांति में जब शामिल हुए तो उनके काम से प्रभावित होकर क्रांतिकारियों ने इलाहाबाद में क्रांति की कमान उनको सौंप दी। अंग्रेज़ों से लड़ने का उनका ठिकाना खुसरू बाग ही था। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संतोष बताते हैं कि आज़ादी के दीवाने ने वो कारनामा कर दिखाया जिससे अंग्रेज़ी हुकूमत भी खौफ खाने लगी। मौलाना ने उन दिनों खुसरू बाग को अपना केंद्र बनाया। 1857 की आज़ादी की लड़ाई में मौलाना ने साथियों के साथ मिलकर इलाहाबाद कोतवाली पर तिरंगा फहराते हुए कई अंग्रेज़ी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इस काम में इलाहाबाद के पंडों ने भी लियाकत का खूब साथ दिया था। इलाहाबाद अब प्रयागराज में मौलाना लियाकत अली की जनशक्ति के आगे अंग्रेज़ी हुकूमत कमज़ोर पड़ने लगी। तब कर्नल नील ने जैसे क्रूर अधिकारी को इलाहाबाद भेजा। कर्नल नील ने इलाहाबाद के किले से बगावत कर रहे सैनिकों व मौलाना के खिलाफ कमान संभाली और गोरे सिख व मद्रासी सिपाहियों के साथ क्रांतिकारियों को पकड़कर फांसी पर लटकाया जाने लगा। सैकड़ों क्रांतिकारियों को मौत की सज़ा देकर अंग्रेज़ी हुकूमत ने इलाहाबाद पर फिर से कब्जा कर लिया। इस दौरान मौलाना लियाकत अली कानपुर के रास्ते मुंबई जा पहुँचे। इस बीच मौलाना पर 5000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया। इसके बाद मौलाना से मुंबई को गिरफ्तार कर काला पानी की सज़ा के तहत अंडमान की सेकुलर ज़मीन भेज दिया गया। वहाँ उन्हें आखिरी सांस ली। बढ़ते गंगा जमुना के जल स्तर और गंगा के खतरे के निशान करीब हो जाने के पास भी अब करैली क्षेत्र में जिस तरह से बाढ़ आई है और लगातार यमुना में बढ़ते जल स्तर के कारण इधर यमुना का पानी तेज़ी से करैली के जेके आसियाना गड्ढा कॉलोनी में आ गया है। यहाँ तक कि लोग अब घर छोड़ के जा रहे हैं, तो कुछ लोगों का बहुत निराश हैं। उनका कहना है कि यहाँ अभी तक कोई भी सरकार की मदद नहीं आई है और वो कल से भूखे हैं, ना ही उनके पास खाने का सामान है और ना ही किसी राहत शिविर कैंप में जाने की जगह।
साथ ही उन्होंने बताया कि पीछे करीब कंधे तक पानी आ रहा है और लगातार वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आइए सुनाते हैं। नहीं कुछ नहीं सर, मैं देख रहे हैं पानी भीगता हुआ चला आ रहा हूँ घर से, कोई वो नहीं है, पानी भरा हुआ है। कोई नाव या कोई खाने पीने का सामान नहीं, कुछ नहीं, हम लोग रात से भूखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। रहने का कहीं कैंप आप लोग को दिया गया? कुछ नहीं, कोई कैंप नहीं दिया गया। देख रहे हैं पानी में तो हम लोग चल के आ रहे हैं। अच्छा, आगे होगा, कंधे तक पहुँच रहा है पानी, लगभग 6 फीट 5 फीट। अच्छा, आपका नाम? हमारा नाम एजाज अहमद। ठीक। संगम नगरी प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित इलाके में आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने निरीक्षण किया और लोगों की समस्या जानी, जहां उन्होंने बताया कि यहां के लोगों के पास खाने पीने की भी समस्या है और आज तक का सिर्फ उनके पास राशन है और वो किस तरह से यहाँ बाढ़ में फंसे हैं और यहाँ पे प्रशासनिक मदद भी अभी तक कोई नहीं पहुँची है। साथ ही लोगों ने बताया कि मौजूदा विधायक भी यहाँ आज तक नहीं आए। आइए जानते हैं किस तरह से लोगों को समस्या है और क्या कहा है जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने। करैली के इस वक्त ये कौन सा एरिया है? इस्लाम नगर एरिया में है। यहाँ पर हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ पर सीवर लाइन जितनी बिछी हुई है, क्योंकि आगे कनेक्शन नहीं है, उसकी वजह से पानी निकल नहीं पा रहा और बैक फ्लो आ रहा है और सीवर का भी पानी इकट्ठा हो रहा है और पास में ही एक जो गड्ढे में पानी भर रहा है वो लगातार जो है नदी का पानी आते हुए दिख रहा है। तो अभी यहाँ पर जो हालात हैं वो बड़े बदतर हैं। यहाँ के लोग अभी तक तो बता रहे हैं कि हम अभी तक आज तक के लिए तो हमारे पास खाने का इंतजाम है, लेकिन क्या होगा वक्त में क्या होगा तो नहीं। तो अभी यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रशासनिक मदद कोई मदद आती भी नहीं और न होती है। यहाँ पर जो विधायक है नंदी जी इधर आते ही नहीं, कोई मदद नहीं आती भाई। 2013 में एक बार मदद मिली थी, तो मतलब झूठ बोलने वाली बात नहीं। 2013 में मदद मिली थी, किसने किया तो मालूम नहीं। सपा की सरकार में। हाँ, 2013 में। संगम नगरी प्रयागराज में बढ़ती महंगाई और बढ़ते गैस पेट्रोल के दाम को लेकर आज कांग्रेस नेताओं ने शाहगंज थाने के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने भाजपा गद्दी छोड़ो के पोस्टर बैनर लेके बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर वरिष्ठ पार्षद तस्लीम उद्दीन सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे व नगर अध्यक्ष नफीस अनवर भी इस मौके पर मौजूद रहे और जमकर लोगों ने नारेबाजी की। नगरी प्रयागराज के करैली सगुन गेस्ट हाउस में इलाहाबाद गेस्ट हाउस एसोसिएशन शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रयागराज व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय अरोड़ा ने की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रयागराज की महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता थी। विगत 2 महीने पहले एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक दुग्गल का देहांत हो गया था। उसके उपरांत नए अध्यक्ष का चयन व नए पदाधिकारियों का गठन हुआ। इस कार्यक्रम का संचालन प्रयागराज व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण केसरवानी ने किया एवं धन्यवाद अध्यक्ष विजय अरोड़ा ने ज्ञापित किया। दोस्त ने दोस्त की बीवी और बेटी को बनाया हवस का शिकार। प्रयागराज थाना कीटगंज क्षेत्र में जहां नसीमा बानो काल्पनिक नाम का आरोप है कि उनके पति स्वर्गीय जादे हसन ज़्यादा तबीयत खराब थी और उनके लिए कुछ ज़्यादा ही उन्होंने कर्ज उठाना पड़ा, जिसके वे चुकाने में असमर्थ थी और कर्जदार रोज़ घर आ रहे थे। उसी बीच स्वर्गवासी पति के करीबी दोस्त रणबीर यादव उर्फ डब्बू यादव ने संवेदना जताते हुए घर में आना जाना शुरू कर दिया। महिला ने धीरे धीरे कर्ज देना शुरू किया तो लॉकडाउन के बाद वे टूट गई और कर्ज देने लायक नहीं रहीं। कर्जदार परेशान करने लगे तो डब्बू यादव ने कहा कि तुम यहाँ अरेल स्थित मकान में रह लो, मैं तुम्हें बड़ा लोन करा दूंगा और तुम धीमे धीमे लोन उतार देना। एक दिन मौके का फ़ायदा उठाकर महिला को उस डब्बू यादव ने हवस का शिकार बनाया। जब महिला ने विरोध किया तो उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। डब्बू यादव ने हैवानियत की सीमा पार करते उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद महिला हिम्मत जुटाकर नई थाने पहुंची और अपनी सारी आपबीती पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए भेज FIR दर्ज कर लिया है।
और पैसों का मामला था। कर्जदार हमको बहुत परेशान कर रहे थे हम लोगों को, और ये हम लोग एकदम ज़्यादा कर्जदार रोज़ आने लगे कि हम लोग को पैसा हमको दो, हर हाल में पैसा चाहिए। तो ये डब्बू यादव मेरे घर आते जाते थे। ये लोग इसने हमको बहला फुसला कर कहा कि नैनी में हमारा घर है, वहाँ पर चल के रहो, वहाँ पर जब तुम्हारा बड़ा लोन करा देंगे अपना अदा करके वहाँ से चली आना। और फिर उसके बाद जब लोन नहीं कराने के बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। मेरे साथ 2-3 महीना मेरे साथ गलत काम करता। मम्मी के साथ गलत होते हुए देखा, तो जब उसको हम देख लिए थे तो वो मेरे साथ भी करना शुरू कर दिया कि अगर तुमने ये गलत करोगी तो हम तुम्हारे साथ भी। तो जब मैं आवाज़ उठाने लगी तो मेरे साथ भी गलत काम करा। फिर मुझे फर्जी कागज़ पे मुझसे साइन करवा लिया था। ये कि कितने दिन पहले की बात है ये 3 महीने की पहले बात है। 3 महीने की। उसके बाद क्या हुआ? देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।